देखिए 22 जनवरी जब विंटर कार्निवल का प्रोग्राम चल रहा था स्टेज में, तो वहाँ पर हमारे पुलिसकर्मी मौजूद थे एंड हमें ये इन्फॉर्मेशन आया कि आपस में स्टेज के लेफ़्ट साइड में वीवीआईपी का जहाँ बैठे थे उसके लेफ़्ट साइड में हमें इन्फॉर्मेशन आया कि वहाँ पर लोग झगड़ रहे हैं। तो तभी वहाँ जो स्टेज के पास हमारे पुलिसकर्मी मौजूद थे, एक हमारे पंडो बटालियन से जो जवान मौजूद थे, तो वो दौड़ के गए, ऊपर जाके देखा तो आपस में दो लोग झगड़ रहे थे और उसी दौरान पता चला कि एक ने दूसरे को मार दिया है, एक शार्प वेपन से मार दिया है। तो और शरीर पे उसके खून था। तो हमारे पुलिसकर्मी थे वहाँ पर, उन्होंने उसको उठाया और हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ पर उसको डेड डिक्लेयर किया गया। तो डिसीज्ड का नाम है दक्ष, 19 साल का है ये, और बेसिकली ये यहीं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का है। एंड इसमें हमें मालूम पड़ा कि ये एक आपस में दो लोगों की एक झगड़े के वजह से ये मर्डर हुआ है। इनफैक्ट जब ये झगड़ा शुरू हुआ तो एक इनका कुछ कारण था विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। अभी ये फैक्ट को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हमें जल्द इसका भी पता चल जाएगा। और उन्होंने एक शार्प वेपन को इस्तेमाल किया और जो अक्यूज्ड है उन्होंने शार्प वेपन का इस्तेमाल किया और डिसीज्ड को अपने गले पे मारा। तो दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर द डेथ। एंड उसके बाद इनफैक्ट जो अक्यूज थे वो वहाँ मौके से वो निकल गए थे, अब्सकॉन्ड हो गए थे। तो हमारे पुलिस टीम ने जल्द ही पूरी कोशिश की और इनफैक्ट इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। विद इन अ मैटर ऑफ 1 आवर हमने अक्यूज को भी एप्रीहेंड कर लिया था। एंड बाकी चीज़ें हम इंट्रोगेशन में और इन्वेस्टिगेशन में हम फैक्ट्स को और रिवील कर पाएंगे। फ़िलहाल तो यही है कि इट इज़ अ केस ऑफ मर्डर एंड ये रात को तकरीबन 8 बजे के आसपास ये हुआ है। एफआईआर उसी समय रजिस्टर हो गया था अंडर सेक्शन 1031 ऑफ BNS एंड 35 ऑफ BNS। तो बेसिकली केस इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। पोस्टमार्टम जैसे आप लोगों को पता है इट इज़ ऑनगोइंग। डॉक्टर का जो रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार हमें मालूम पड़ेगा व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डेथ। एंड इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास भी मेरे को पता है बहुत सारे सवाल हैं एंड हमारे पास भी इस समय में इन सवालों का जवाब अभी हमारे पास फिलहाल नहीं होगा बिकॉज द केस इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। परंतु मैं ये बताना चाहूँगा इट इज़ नॉट अ केस फॉर मर्डर फॉर गेन। मर्डर फॉर गेन में क्या होता है कि कोई दूसरे व्यक्ति को इसलिए मारता है ताकि उसके शरीर से या उसके घर से कुछ सोना, पैसा या कुछ घड़ी, फ़ोन ऐसा लेने के लिए वो पूरा कोशिश करे, तो वो होता है मर्डर फॉर गेन। परंतु ये एक बेसिक आपस में दो लोगों की बहसबाजी की वजह से झगड़ा हुआ है, बहस हुआ है, झगड़ा हुआ है और क्या सर्कमस्टेंसेस रहे हैं वो झगड़ा होने के, क्यों झगड़ा हुआ है, दीज आर फैक्ट्स व्हिच आर अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड ये हमें अभी और इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चलेगा। एंड इसमें ज़्यादा मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता हूँ, ज़्यादा काल्पनिक जवाब नहीं देना चाहता हूँ। इट इज़ बेसिकली मर्डर। इट हैपेंड बिकॉज ऑफ आपस में झगड़ा, दो लोगों का झगड़ा है, दो लोगों की बहसबाजी। सर, मर्डर जिससे हुआ है वो हथियार चाकू है या फिर कुछ और है? देखिए प्रिलिमिनरी प्राइमा फेसी जो हमें पता चला है इट इज़ अ पीस ऑफ ग्लास। वेदर इट वाज अ बॉटल, वेदर इट वाज अ ग्लास, वेदर इट वाज सम अदर काइंड ऑफ ग्लास, दिस वी हैव टू असर्टेन बिकॉज ये अभी हुआ है, ये हमें इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। एंड जितना हमें मालूम पड़ा है, प्राइमा फेसी मालूम पड़ा है, वो जो ग्लास था उनके गर्दन पे लगा है। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर, दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर डेथ। बट बाकी ये चीज़ें मैं अभी इस पे ज़्यादा बोलूँगा नहीं। ये डॉक्टर का जो पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो आएगा दैट विल क्लियरली स्टेट द रीज़न फॉर डेथ, क्यों डेथ हुआ, कैसे हुआ और किस वजह से हुआ, किस सर्कमस्टेंसेस में हुआ, तो वो डॉक्टर ये और अच्छे से बता पाएंगे जिन्होंने पोस्टमार्टम। आरोपी को रात को ही ट्रेस आउट किया गया, किनकी मदद ली गई ट्रेस आउट करने की? देखिए ये चीज़ें क्योंकि यहाँ पर हमारे पुलिस कर्मी भी काफ़ी लोकल पुलिस लोग रहते हैं, उनके भी लोकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं और इनफैक्ट जो मौके पे वहाँ पर हमारे पुलिसकर्मी भी थे, उन्होंने मोर और लेस इस अक्यूज को शक्ल से तो देखा था और भागते हुए देखा था और आसपास काफ़ी लोगों ने देखा भी था एंड ये लोकलाइट है तो उन्होंने पहचान लिया था। एंड उसके ये जो इन्फॉर्मेशन होता है, फील्ड का इन्फॉर्मेशन होता है, फील्ड का इंटेलिजेंस होता है,
उससे हमने इसको ट्रेस सर, सर मर्डर साक्ष्य मामले की में बात करें तो कितने साक्ष्य पुलिस ने अब तक जुटाए हैं जी? देखिए, साक्ष्य जो होते हैं, साक्ष्य हम ऑब्वियसली आई विटनेसेस को एसोसिएट करते हैं। वो इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो अभी हम इस प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में अभी हम क्लियरली उसका फिगर नहीं बता पाएंगे। सर, मर्डर मामले में एक सस्पेक्ट के अलावा क्या और भी आरोपी है जिनकी गिरफ्तारी होगी? देखिए, ऐसा है, इसमें पूरे जो सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ हैं उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर हमें लगेगा कि और कोई भी इसमें इन्वॉल्व है तो हम उसको डेफिनेटली अरेस्ट करेंगे। परंतु इसमें मैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इसमें 3 सबसेक्शन 5 ऑफ BNSP लगाया है, विच इज कॉमन इंटेंशन। तो इसमें अगर हमें आगे आएगा कि कोई और आरोपी भी इसमें इन्वॉल्व है तो उसको भी एसोसिएट करेंगे, उसको भी अरेस्ट करेंगे। बट जितना हमें प्राइमा फेसी अभी मालूम पड़ रहा है, इट इज नॉट पहले भी जो मैंने कहा, इट इज नॉट अ मर्डर फॉर गेम। आपस में बहसबाजी हुई है, झगड़ा हुआ है। तो अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट रहा है, प्री प्लान्ड, तो हमें अभी फिलहाल नहीं लग रहा है, परंतु इन्वेस्टिगेशन में और पता चलेगा। अगर हमें लग रहा है कि अगर इसमें और कोई इन्वॉल्व है तो उसको भी अरेस्ट करेंगे। ठीक सर, ठीक, थैंक यू सो मच। लाखों के इनाम ही नहीं, स्कॉलरशिप भी, केवल कंपटीशन ही नहीं, विज्ञान के प्रति रुचि भी विद्यापीठ संस्थान लेकर आया है कलाम ऑफ हिमाचल। एक ऐसा टैलेंट हंट एग्जाम जहां तलाश है एक और कलाम की। 1 घंटे का एग्जाम बना सकता है आपको लखपति और दिला सकता है लाखों की स्कॉलरशिप। तो आज ही रजिस्टर करें और टाइप करके भेजें KOH स्क्रीन में दिए गए नंबर पर। इस त्योहारी सीजन में मात्र 1 रुपए में घर ले जाए अपनी पसंदीदा सुजुकी कार। इतना ही नहीं, गोयल मोटर्स में इन शानदार कारों पर पाए 60,000 तक का महा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें अपने नजदीकी गोयल मोटर्स शोरूम को और पाए अपनी पसंदीदा कार पर ऐसा दाम जो पहले कभी न था।